अभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जो कि है क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 2 डिजिट नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ स्पेशल 2 डिजिट नंबर। मतलब 5 यहाँ पर 2 डिजिट नंबर एंटर करना है एंड चेक करना है जो जो स्पेशल 2 डिजिट नंबर है तो उसको सम करना है। अदरवाइज डिस्प्ले द रिलेवेंट मैसेज, मतलब अगर प्राइम 2 डिजिट नंबर स्पेशल नंबर नहीं मिला तो यहाँ पर मैसेज आएगा जो कि 2 डिजिट नंबर नहीं है। ओके, अभी ये जान लेते हैं स्पेशल 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। Special two-digit number is such that when the sum of its digits, स्पेशल 2 डिजिट नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जिसका सम ऑफ डिजिट्स एंड एडेड विद द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, मतलब सम ऑफ डिजिट करना है उस नंबर का एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करना है उस नंबर का एंड चेक करना है उसका जो सम आया वो इक्वल टू द नंबर ओरिजिनल नंबर है या नहीं। ओके, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 59 यहाँ पर ले लिया। 59 का सम ऑफ डिजिट करेगा तो 14 आएगा एंड 59 का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करेगा तो 45 आएगा। ओके, अभी सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट दोनों का सम करना है। जैसे कि 14 और 45 का दोनों का सम करेगा तो अगेन 59 आएगा। हम लोग 59 का भी सम ऑफ डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट किया था। 59 इज अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग को समझ में आ गया स्पेशल 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो स्पेशल 2 डिजिट नंबर के लिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एंटर टू 5 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर एक मैसेज लिखेंगे एंटर 5 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, एक नंबर एंटर करेंगे। क्योंकि 5 नंबर हम लोग को डालना है इसलिए हम लोग लूप चलाना पड़ेगा। तो इसके बाद क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बोल ही दिया क्वेश्चन में तो हम लोग को 2 डिजिट नंबर मान के ही करना पड़ेगा। जैसे कि 2 डिजिट नंबर हम लोग एन में ले लिया तो उस नंबर का 10 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट आएगा, 10 से मॉड्यूल करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगा। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो भी आया उसको सम करेंगे और उसको प्रोडक्ट करेंगे। फिर सम जो भी आया एंड प्रोडक्ट जो भी आया दोनों को फिर सम करेंगे और वो नंबर से अगर मैच होता है तो उसको हम लोग स्पेशल 2 डिजिट नंबर कहेंगे। अगर वो स्पेशल 2 डिजिट नंबर हो तो उसको क्या करने बोला, सम करने बोला है। तो हम लोग यहाँ पर उसका सम करेंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस एन, जो भी स्पेशल 2 डिजिट नंबर निकलेगा उसको सम करेंगे। ओके, तो ऐसे करके एक एक करके नंबर डालेंगे और उसका फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट दोनों को निकाल लेंगे, दोनों का सम एंड दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम एंड प्रोडक्ट को दोबारा सम करेंगे, हम दोनों को चेक करेंगे वो नंबर से अगर मैच हो रहा है तो वो स्पेशल 2 डिजिट नंबर, अगर स्पेशल 2 डिजिट नंबर हो तो उसको सम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया अदरवाइज डिस्प्ले द आउटपुट रिलेवेंट द मैसेज। जैसे कि सम अगर नहीं हुआ, मतलब कोई भी स्पेशल 2 डिजिट नंबर नहीं मिला तो सम का वैल्यू क्या शो करेगा, 0, है ना। तो यहाँ पर बोलेगा 2 डिजिट स्पेशल नंबर नॉट फाउंड। एल्स अगर मिला तो यहाँ पर बोलेगा सम ऑफ 2 डिजिट स्पेशल नंबर, सम का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम जो कि सम ऑफ स्पेशल 2 डिजिट नंबर। तो अभी हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर एंटर करेंगे एंड चेक इफ इट इज एमिकेबल पेयर और नॉट। एमिकेबल पेयर और नॉट, एमिकेबल पेयर किसको बोलते हैं ये पहले जान लेते हैं। एमिकेबल पेयर का एग्जांपल हो गया 220 एंड 284। ये 2 नंबर है, 2 नंबर को एमिकेबल पेयर बोलते हैं। बहुत रेयर होता है एमिकेबल पेयर का नंबर। क्या इसको एमिकेबल पेयर क्यों बोलते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। दे आर एमिकेबल पेयर बिकॉज द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 220 का अगर फैक्टर्स निकलेंगे, मतलब हम लोग फाइंड करेंगे तो 220 का फैक्टर आएगा, ये सारा नंबर होगा 220 का फैक्टर। एंड इसका साम करेंगे, 220 का जो फैक्टर आएगा इसका साम करेंगे तो 284 आएगा जो कि दूसरा नंबर है। एंड 284 का अगर सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो उसका सम ऑफ फैक्टर आएगा 220 जो कि पहला नंबर है। तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर का फैक्टर का सम इक्वल टू द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर का फैक्टर का सम इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, तो उसको एमिकेबल पेयर बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो 2 नंबर को छोड़ के अगर हम लोग वो नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, जिस नंबर का हम लोग सम ऑफ फैक्टर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर वो नंबर नहीं है, मतलब 220 नहीं है, एक्सक्लूडिंग 220 अगर हम लोग उसको फैक्टर का सम करेंगे तो 284 आएगा। यहाँ पर जब हम लोग 284 का सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो एक्सक्लूडिंग 284
इसका भी सम ऑफ फैक्टर करेंगे जो कि नंबर से मतलब पहला नंबर से मैच हो रहा है, तो इसको एमिकेबल पेयर बोलेंगे। तो इज वेरी इजी। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो दो नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, ए एंड बी दो नंबर इनपुट कर लिया। सो वन से लेके ए तक का लूप चलाया और लेस देन ए तक का लूप चलाया और उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब फैक्टर्स का साम किया। किसमें साम किया हम लोग, एस वन बोल के कि यहाँ पर पहले से वेरिएबल लेके रखा था जिसको हम लोग जीरो से असाइन करके रखा था। जो भी फैक्टर्स मतलब कैलकुलेट हो रहा है उसको यहाँ पर एस वन में कैलकुलेट करते गए और साम करते गए। सेम तरीका से हम लोग दूसरा जो नंबर है बी एंड बी का भी सेम तरीके से हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे और एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इक्वल्स टू नहीं देंगे बी के आगे तक ये मतलब उसका फैक्टर्स निकालेगा एंड उसको एस टू में हम लोग स्टोर किया, एस टू को जीरो से असाइन किया पहले में। अभी चेक करना पड़ेगा एस वन का जो वैल्यू है वो अगर बी से मैच कर रहा है, मतलब एस वन का जो फर्स्ट नंबर का सम ऑफ फैक्टर है वो अगर बी से मैच कर रहा है, मतलब सेकेंड नंबर से मैच कर रहा है एंड सेकेंड नंबर का जो सम ऑफ फैक्टर है जो कि हम लोग एस टू में स्टोर किया था वो अगर ए से मैच कर रहा है तो उसको बोलते हैं एमिकेबल पेयर। ओके, सो इस तरह से हम लोग एमिकेबल पेयर चेक करेंगे। इट इज वेरी इजी एंड इजी कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल टू डिजिट ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब जितना भी टू डिजिट ट्विन प्राइम नंबर्स है सारा को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं पहले ये जान लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर इज a number that differ from others prime numbers by 2। मतलब ट्विन प्राइम तो पता ही चल रहा है दोनों नंबर प्राइम होना पड़ेगा, लेकिन इसका एक मतलब कंडीशन और है, वो जो है वो दो नंबर का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, 11 और 13। 11 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है एंड दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है। 17 19 दोनों ही प्राइम नंबर है बट दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है ना, तो मेन कंडीशन जो है वो दो नंबर का बीच का डिफरेंस 2 होना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली दोनों का दोनों नंबर प्राइम होना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। सो ट्विन प्राइम नंबर के लिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है टू डिजिट ट्विन प्राइम नंबर, तो हम लोग पहले तो एक मैसेज लिख देंगे ऑल टू डिजिट ट्विन प्राइम नंबर्स एंड टू डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे फ्रॉम 10 टू 97 तक। हाँ, यहाँ पर 97 तक क्यों लूप चलाए हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग को पता चलेगा क्यों यहाँ पर 97 तक लूप चला है, क्योंकि 99 तो होता है लास्ट टू डिजिट नंबर, तो 97 तक क्यों चला है। ओके, तो हम लोग क्या किया यहाँ पर x में n को स्टोर किया, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम x में स्टोर होगा 10 एंड y में स्टोर होगा n प्लस 2। ठीक है ना, तो हम लोग 2 का डिफरेंस में x एंड y में दो नंबर ले रहे हैं। x में स्टोर किया 10 एंड y में स्टोर किया 12। तो यहाँ पर जब ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ऐसे वैल्यू आएगा, इनका वैल्यू जब 97 होगा तो यहाँ पर x में स्टोर होगा 97 एंड y में स्टोर होगा 99। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 97 तक लूप चलाया, ताकि 99 तक अगर लूप चलाएगा तो यहाँ पर 101 आ जाएगा प्लस 2 करने के बाद, इसीलिए हम लोग 97 तक लूप चलाया। आई होप समझ में आया होगा। अभी x का नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग काउंट करेंगे, इसलिए ताकि चेक करेंगे x जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू x, j प्लस प्लस एंड x मॉडुलस बाय j, c प्लस प्लस करके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड किया x का एंड y का भी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड किया p में काउंट किया हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ नंबर y। एंड अभी चेक करेगा सी भी अगर 2 है एंड पी भी अगर 2 है, मतलब सी एंड पी दोनों अगर प्राइम है तो एक्स एंड वाई दोनों नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मतलब कंडीशन था दोनों नंबर को प्राइम होना पड़ेगा, दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 का डिफरेंस में एक्स एंड वाई में नंबर लिया, इसलिए यहाँ पर हम लोग वो 2 का डिफरेंस तो यहाँ पर चेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर चेक किया दोनों नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, एंड दोनों का जैसे कि दोनों का फैक्टर्स जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है कि नहीं ये चेक किया। इसके बाद क्योंकि दूसरा नंबर भी यहाँ पर जनरेट होगा, फिर इसके बाद n का वैल्यू बढ़ेगा 11 होगा, सो x में स्टोर होगा 11 एंड y में स्टोर होगा 13। तो इसलिए दूसरा नंबर का भी हम यहाँ पर c में वो नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड p में नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे, इसलिए हम लोग को c को एंड p को हम लोग को 0 से इनिशियलाइज कर देना है अगेन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा टिल 97 तक ये लूप चलेगा, जो भी ट्विन प्राइम नंबर्स है ये इधर शो करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर ऑफ पेल सीरीज। सो फर्स्ट 10 पेल सीरीज को प्रिंट करना। तो पेल सीरीज बोल के एक सीरीज होता है, जो सीरीज बनता है कुछ इस तरह से। पेल सीरीज इज सच ए सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 2, जो कि 1 एंड 2 से स्टार्ट होता है ना। सब्सिक्वेंट नंबर is the sum of the twice of previous number। मतलब नेक्स्ट नंबर बनेगा प्रीवियस नंबर इंटू टू एंड उसके साथ उसका जो आगे वाला जो नंबर उसका एडिशन। जैसे कि यहाँ पर एक बार बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर हो गया 1, नेक्स्ट नंबर हो गया 2। अभी 2 इंटू टू करेगा तो 4 आएगा, 2 इंटू टू 4 आएगा, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, तो नेक्स्ट नंबर 5 हो गया। अभी ये जो 5 है, 5 इंटू टू करेगा तो कितना होगा, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। अभी यहाँ पर 12 इंटू टू करेगा तो कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस 5 29, 29 इंटू टू करेगा तो कितना होगा, 29 इंटू टू करेगा तो हो जाएगा 58, 58 प्लस 12 हो जाएगा 70। तो इस तरह से ये नंबर जनरेट होगा, इस प्रोसेस से ये नंबर जनरेट होगा। तो इस टाइप का सीरीज को बोलता है फिबोनाची सीरीज। सो फिबोनाची सीरीज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियली ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा और आई लेना पड़ेगा। फर्स्ट 10 पेल सीरीज ऐसे एक मैसेज शो करेंगे और 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे, क्योंकि हम लोग को 10 फिबोनाची सीरीज नंबर जनरेट करना है। तो अभी ये नंबर किस तरह से जनरेट करना यहाँ पर कर रहा है, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग बी को 0 से असाइन किया और ए को 1 से असाइन किया। तो फर्स्ट टाइम b इंटू टू मतलब 0 इंटू टू कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, 0 इंटू टू, 0 इंटू टू, ओके। 0 इंटू टू प्लस ए का वैल्यू प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू प्लस हो रहा है, सो ए का वैल्यू है 1। तो फर्स्ट नंबर क्या जनरेट होगा, देखो 0 इंटू टू 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो ये 1 प्रिंट होगा, तो सी का वैल्यू जो यहाँ पर प्रिंट होगा दैट इज 1, ओके। अभी b का जो वैल्यू है वो a में चला जाएगा, b का जो वैल्यू है वो a में चला जाएगा। सो b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू था 0, ओके, a में चला गया। सो अभी a कितना हो गया, a हो गया 0, क्योंकि b का वैल्यू a में चला गया, ओके। सो अभी c का वैल्यू जो है वो b में आ जाएगा, c का वैल्यू b में आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू अभी कितना था, 1 था, वो b में आ गया, तो b का वैल्यू अभी 1 हो गया, ओके। सो अभी नेक्स्ट टाइम ये रोटेशन होगा, फिर अभी b का जो वैल्यू है क्या लेंगे, b का वैल्यू 1। सो अभी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 इंटू टू प्लस 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 है अभी, ठीक है ना, a का वैल्यू 0 है। तो 2 इंटू वन 2 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अभी ये नेक्स्ट नंबर क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। अभी b का जो वैल्यू है 1 वे में आ गया, b का वैल्यू 1 a में आ गया, एंड c का वैल्यू जो अभी अभी 2 एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, कैलकुलेट हुआ है, तो वो 2 इधर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो अभी जो b का वैल्यू है वो है 2, b का वैल्यू 2, एंड a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है अभी 1। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू टू कितना हो गया, 4 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। अभी ए में आ जाएगा बी का वैल्यू, सो बी का वैल्यू अभी कितना है, लास्ट टाइम बी का वैल्यू 2 था, तो ए में आ गया, तो ए का वैल्यू अभी 2 हो गया। एंड बी में आ जाएगा सी का वैल्यू, सी का वैल्यू लास्ट टाइम कितना था, सी का वैल्यू अभी कैलकुलेट हुआ था 5, तो ये 5 आ गया बी में अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर b इंटू टू दैट मीन्स 5 इंटू टू प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 5 इंटू टू 10 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पर 12 आ गया। सो अभी नेक्स्ट जो नंबर है वो यहाँ पर 12 प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ पर b का वैल्यू a में चला जाएगा, सो b का वैल्यू लास्ट टाइम क्या था, 5 था, वो a में आ गया, एंड c का वैल्यू कितना था, 12 था, जो कि b में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 टाइम रिपीटेशन चलेगा और इस तरह से ये नंबर बनते जाएगा। तो ये हो गया पेल सीरीज का बेसिक फंडा, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो फिर ये रिपीट करके वापस से देखना, तो ये समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज।
सो लास्ट प्रोग्राम में हम लोग पेल सीरीज देखे थे, तो ये अभी हम लोग फिबोनाची सीरीज देखेंगे। सो फिबोनाची सीरीज भी कुछ हद तक ये पेल सीरीज का जैसा ही है, एंड थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। सिर्फ कैलकुलेशन में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ये स्टार्ट होता है जनरली 1 0 1 से स्टार्ट होता है, कभी 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 ये 1 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं अभी फिलहाल 1 1 से इसको बता रहा हूँ। तो ये 1 1 से स्टार्ट होगा। देखो 1 + 1 दोनों मिलके हो गया 2, मतलब ये सिंपली ये पेल सीरीज से भी इजी है। ये आगे का दो नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, ऐसे करके आगे का नंबर को ऐड करके सिंपली नेक्स्ट नंबर बन रहा है। इट्स वेरी इजी। ओके। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट 10 फिबोनाची सीरीज ऐसे एक मैसेज लिखेंगे, ऐसे 1 से लेके 10 तक का लूप चलाएंगे। और यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेंगे किस तरह से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। सो ये तो एकदम ईजी है। सी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू है 1, सो 1 लिखेंगे। प्लस बी का वैल्यू कितना है 0, दोनों मिला के कितना हो गया 1। अभी यहाँ पर सी का जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, इसमें 1 को प्रिंट करेंगे। ठीक है। अभी ए में आ जाएगा बी का वैल्यू। सो बी का वैल्यू क्या है 0, वो ए में आ गया, सो ए का वैल्यू हो गया अभी 0। ओके। एंड बी में आ जाएगा सी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू जो है वो, सी का वैल्यू कितना हुआ था यहाँ पर 1, सो बी का वैल्यू हो गया 1। ओके। नेक्स्ट इटरेशन में ये अभी ए का जो वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 0 है ना, 0। एंड बी का वैल्यू कितना हो गया 1, अभी ये 1 हो गया। तो 0 + 1 तो 1 ही होगा ना। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर सी का जो वैल्यू है वो भी 1 ही प्रिंट करेगा। तो अभी बी का वैल्यू ए में चला गया। देखो बी का वैल्यू ए में गया, तो बी का कितना वैल्यू था 1, वो ए में चला गया, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। एंड सी का वैल्यू बी में आ गया, तो सी का कितना वैल्यू था, सी का वैल्यू था अभी अभी 1 ही आया ना सी का वैल्यू, तो बी में आ गया, तो अभी दोनों ही 1 है। अभी ये वापस आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, तो वापस एंटर करेगा। अभी ए का वैल्यू हो गया 1, प्लस बी का भी वैल्यू हो गया कितना 1, दोनों मिला के कितना हो जाएगा अभी 2। ओके। सो अभी यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, अभी यहाँ पर प्रिंट करेगा 2। अभी बी का वैल्यू ए में आ जाएगा। सो बी का वैल्यू कितना था 1, अभी अभी बी का वैल्यू कितना था 1 था, वो ए में आ गया, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। एंड सी का वैल्यू बी में आ गया, सी का वैल्यू अभी अभी कितना हुआ 2, जो कि बी में आ गया, अभी बी का वैल्यू 2 है। अभी ये वापस प्लस करेगा, वापस एंटर करेगा, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना हो गया 2, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यही 3 यहाँ पर वो प्रिंट करेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अभी बी का वैल्यू ए में आ गया, तो ए का वैल्यू हो गया 2, एंड सी का वैल्यू बी में आ गया, तो बी का वैल्यू हो गया कितना 3। 3 मतलब अभी अभी जो सी का वैल्यू निकला था 3। ओके। अभी वापस एंटर करेगा, ए का वैल्यू कितना है अभी 2, बी का वैल्यू कितना है 3, दोनों मिला के कितना हो गया 5। ओके। अभी ये 5 प्रिंट करेगा। ओके। तो नेक्स्ट टाइम अभी बी का वैल्यू 3 था, वो अभी ए में चला गया। एंड बी का वैल्यू, अभी सी का जो वैल्यू है वो बी में आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना आया था 5 आया था, तो 5 बी में आ गया। नेक्स्ट टाइम वापस एंटर किया, अभी ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, दोनों मिला के कितना हो गया 8। अभी ये 8 प्रिंट करेगा। So next question है, write a program to enter 5 numbers and check all numbers are buzz number or not। तो अभी हम लोग ये जानेंगे बज नंबर किसको बोलते हैं। सो बज नंबर इज सेड टू बी टाइप ऑफ नंबर विच इज एंड विथ 7 और डिविजिबल बाय 7। मतलब जो नंबर 7 से एंड है और 7 इसका से डिविजिबल भी है, तो इसको बोलते हैं बज नंबर। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटर 5 नंबर बोला है, सो एंटर 5 नंबर एक मैसेज लिख दिया। यहाँ पर 1 से लेके हम लोग 5 तक का लूप चलाएंगे, 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे। और यहाँ पर सीन करके हम लोग नंबर लेंगे, तो एक एक करके नंबर लेंगे। एन मॉडुलस बाई 7 इक्वल इक्वल 0, मतलब वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, और ये और साइन है यहाँ पर, अगर वो नंबर का लास्ट डिजिट, मतलब कोई भी नंबर को 10 से मॉड्यूल करने से तो लास्ट डिजिट आता है, हम लोग को पता है। एंड वो अगर लास्ट डिजिट अगर 7 से मैच हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 7 है, तो वो काउंट करेगा हाउ मेनी बज नंबर्स आर देयर।
सो काउंट कर रहे हैं सी में, इसलिए हम लोग को सी को क्या करना पड़ेगा, 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले। तो इसीलिए सी का वैल्यू इनिशियल वैल्यू रहेगा 0 एंड सी एक एक करके बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया चेक करो जे ऑल नंबर्स और बज नंबर है या नहीं। तो देखो अगर हम लोग 5 नंबर एंटर कर रहे हैं, अगर सारा नंबर अगर बज नंबर है तो ऑब्वियसली के का वैल्यू क्या होगा, 0 से स्टार्ट किया, के का वैल्यू 5 होगा। के अगर इक्वल इक्वल 5 है, सो ऑल आर बज नंबर, एल्स ऑल आर नॉट बज नंबर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये प्रिंट होगा फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर्स एंड फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब तो हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 3 नंबर हम लोग को एंटर करना है और 3 नंबर में से जो एचसीएफ वैल्यू है वो प्रिंट करना है। जैसे कि एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 12 एक नंबर एंटर कर लिया, 8 एक नंबर कर लिया और 16 एक नंबर कर लिया इनपुट, ठीक है। तो ये तीनों नंबर से एचसीएफ वैल्यू क्या आएगा। मतलब देखो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 है, और क्या है 2 है, और क्या है 4 है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसका एचसीएफ वैल्यू आएगा 4, ठीक है। तो अभी प्रोग्रामिकली हम लोग किस तरह से हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे 3 नंबर डाल के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर यहाँ पर इनपुट कर लिया, एंटर 3 नंबर्स बोल के एबीसी में 3 नंबर इनपुट कर लिया। एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि हम लोग 12 डाल रहे हैं, 8 डाल रहे हैं और 16 डाल रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर लूप चलाएंगे फ्रॉम 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक, फ्रॉम 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक लूप चलाएंगे। वो ए तक हो सकता है, बी तक हो सकता है या फिर सी तक हो सकता है। जैसे ए का वैल्यू 12 तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है या 16 तक हो सकता है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे अगर ए आई से डिविजिबल हो रहा है, मीन्स 1 से डिविजिबल हो रहा है, बी भी 1 से डिविजिबल हो रहा है, सी भी 1 से डिविजिबल हो रहा है, तो 1 एचसीएफ में स्टोर होगा। एचसीएफ बोल के एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर होगा। सो जैसे कि फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 है, तो 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल जाता है तो एचसीएफ फर्स्ट जो वैल्यू आएगा दैट इज 1। उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के 2 हो गया एंड चेक करेगा ये जो तीनों नंबर है वो तीनों नंबर 2 से डिविजिबल जा रहा है, यस तीनों नंबर 2 से भी डिविजिबल जा रहा है। तो एचसीएफ में जो पहले 1 स्टोर करके रखा था अभी वो रिप्लेस होके 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो गया एंड चेक करेगा तीनों नंबर 3 से डिविजिबल जा रहा है, नहीं तीनों नंबर 3 से नहीं जा रहा है, ओनली 12 जा रहा है 3 से डिविजिबल, बाकी 2 नंबर नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग को एन देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों नंबर डिविजिबल जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर एन देना पड़ेगा। तीनों नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पर एचसीएफ वैल्यू यहाँ पर आई में स्टोर करेगा। तो 3 से नहीं जा रहा है, फिर आई का वैल्यू बढ़ के हो गया यहाँ पर 4, आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 4 एंड चेक करेगा वो नंबर जो है वो 4 से, तीनों नंबर 4 से डिविजिबल जा रहा है, यस तीनों नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो एचसीएफ का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो ये ऐसे चलते रहेगा ये प्रोसेस एंड देखेगा एंड लास्ट में एचसीएफ का वैल्यू क्या होल्ड करके रखता है। तो मैंने जो यहाँ पर 3 नंबर दिया वो 3 नंबर का जो एचसीएफ का वैल्यू आएगा वो है 4 एंड फाइनली एचसीएफ वैल्यू यहाँ पर 4 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 3 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम वैल्यू। सो एलसीएम वैल्यू क्या होता है, जैसे कि इससे पहले हम लोग एचसीएफ का प्रोग्राम देखे थे। तो एलसीएम क्या होता है, 2 नंबर हम लोग एंटर करेंगे जैसे कि 12 हो गया और 8 हो गया। सो 2 नंबर हम लोग एंटर करेंगे, 2 नंबर का लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलता है। ये दोनों नंबर का ऐसा कोई नंबर होगा जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर एंटर यहाँ पर कर लिए ए एंड बी, और लूप चलाएंगे हम लोग 1 से लेके वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक। क्योंकि देखो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल नहीं जाता, बीच में अगर कोई नंबर नहीं रहता है जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू से वो डिविजिबल जाएगा, ठीक है ना। सो कितना होगा ये 12 इंटू 8 अगर करेंगे तो 96 होगा। सो ये लूप चलेगा
1 से लेके 96 तक। सो यहाँ पर चेक करेगा, पहले तो चेक करेगा 1 12 से डिविजिबल जा रहा है, नहीं जाएगा। 1 8 से जा रहा है, नहीं। 2 12 से एंड 2 8 से जा रहा है, नहीं। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हर एक नंबर चेक करते जाएगा। एक बार ऐसा नंबर आएगा जो कि 24 आएगा। ऐसे करते करते 24 आएगा। 24 एक ऐसा नंबर है जो नंबर को 12 से भी डिविजिबल जाता है, 24 को 8 से भी डिविजिबल जाता है। तो एलसीएम वैल्यू आएगा 24। एंड क्योंकि हम लोग के यहाँ पे लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा, देखो 24 से ज्यादा भी 48 नंबर है जो कि 12 से एंड 8 से दोनों से नंबर से डिविजिबल जाता है, लेकिन 24 सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर है। इसलिए हम लोग जब भी 24 मिल जाएगा, मतलब जो भी फर्स्ट मतलब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करना जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं करोगे तो लास्ट जो नंबर है दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो शो करेगा। सो ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। सो इसके बाद लूप जब ब्रेक के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लूप जब स्टॉप हो जाएगा, तब एलसीएम वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से हम लोग दो नंबर इनपुट करने के बाद एंड दो नंबर का एलसीएम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है।